देखिए, बॉलीवुड में आने का सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई बार किसी की किस्मत तराशती है तो किसी की मेहनत होती है जो उसे आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए हमेशा ताकत देती है। लेकिन कई बार प्यार के आगे अपने जिंदगी के सफर में नाकामी का सामना करना किसी के लिए इस कदर जिंदगी को बदल देता है कि पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आज हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं सीरियल पवित्र रिश्ता की अर्चना फेम अंकिता लोखंडे के बारे में। इस सीरियल ने उन्हें इस कदर पहचान दी कि पूरे हिंदुस्तान में उनके फैंस के बीच अलग ही पहचान बनी। घर घर में सीरियल पवित्र रिश्ता की अर्चना मानव की प्रेमिका और सुशांत की गर्लफ्रेंड से लेकर आज सुशांत के लिए न्याय मांगने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर प्यार को सच्चा साबित करने वाली अंकिता ने फिर दर्द झलकाया। बेहद ही खराब बीमारी है डिप्रेशन की बीमारी, और इस बीमारी से सुशांत भी पीड़ित थे। ऐसी खबरें आ रही थी जब सुशांत गुजर गए थे। लेकिन इस बीमारी से पहले उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता कैसे टूटी और कितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया, इन सब पर आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। तो आइए मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ आपको अंकिता के रिसेंट दिए गए इंटरव्यू की तरफ, जिसमें उन्होंने कई दर्द भरे राज से पर्दा उठाया। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून की तारीख को निधन होने के बाद पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा। लोग यकीन नहीं कर पाए कि सुशांत इस तरह 34 की उम्र में हम सब का साथ छोड़कर चले जाएंगे। सुशांत के इस बड़े कदम से तकलीफ में कौन नहीं था, सब थे तकलीफ में। अंकिता लोखंडे, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड तक सदमे में थी। रोती हुई, बिलखती हुई अंकिता लोखंडे सुशांत के जाने के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंच आई थी। 6 साल तक सुशांत के साथ रिश्ते में रहने वाली अंकिता ने साल 2016 में सुशांत से अलग होने के बाद डिप्रेशन का सामना किया। डिप्रेशन से जूझती हुई अंकिता के मन में भी यही ख्याल आया था कि वो अपनी जिंदगी छोड़ दे। इतने बुरे ख्याल थे, लेकिन परिवार और फ्रेंड्स का सपोर्ट था, जिसके कारण उन्होंने इस डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी को मात दिया। इस गंभीर बीमारी की चपेट में अंकिता कितने बार इस खतरे भरे कदम को उठाने के बारे में सोची थी और कितने बुरे स्थिति का अंकिता ने सामना किया है। इन सब पर उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कई बात बताई। हाल ही में एक इंटरव्यू में अंकिता ने बताया, सुशांत संग शादी के सपने तक देखने वाली अंकिता ने कहा कैसे कास्टिंग काउच का भी सामना कर चुकी हैं अंकिता लोखंडे। जिंदगी में कितनी तकलीफ रही है अंकिता लोखंडे की। इस पर अंकिता लोखंडे ने ग्लैमर इंडस्ट्री के डार्क फेस से पर्दा उठाते हुए बताया है, फिल्म प्रोड्यूसर एक ऐसा था जिसने उन्हें मजबूर कर दिया था और अंकिता ने उन्हें जवाब दिया था। स्ट्रगलिंग के दिनों की बात है, उन्होंने कहा जब मेरी उम्र सिर्फ 19 या 20 साल की थी तब मैं एक्टिंग करियर के लिए कई जगह कोशिश कर रही थी। अंकिता ने आगे कहा कि उन्हें साउथ फिल्मों के लिए भी बुलाया गया था। वो गई थी तो एक शख्स उन्हें कमरे में बुलाकर बोलने लगा कि कुछ पूछना चाहते हैं, समझौता करना पड़ेगा आपको, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको। अंकिता ने पलट कर जवाब दिया कि किस तरह का कॉम्प्रोमाइज, पार्टियों में जाना होगा डिनर के लिए। इस बात पर खफा हो गया था वो प्रोड्यूसर ने अंकिता से ये तक कह दिया था कि एक बहुत ही बड़ा एक्टर है, उसने कहा है कि प्रोड्यूसर के साथ आपको वक्त गुजारना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूसर के साथ नाइट गुजारना पड़ेगा। इतने डरावने सपने जैसा अंकिता की जिंदगी का पास्ट है। इस पर अंकिता ने जवाब दिया। अंकिता ने कहा इस पर भी कि बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में थी, खूब रोई थी वो, और इसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि शायद आपको नाइट गुजारने के लिए लड़की चाहिए, टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं। अंकिता ने टीवी शो पवित्र रिश्ता से करियर की शुरुआत की। शो के जरिए ही सुशांत सिंह राजपूत के वो करीब आई। इस शो में अंकिता के अपोजिट मानव के किरदार में नजर आए थे सुशांत। झलक दिखला जा शो में भी ये दोनों बतौर कपल नजर आए। कॉमेडी सर्कस में भी बतौर होस्ट नजर आई अंकिता। इसके बाद उन्हें आप बॉलीवुड की फिल्मों में देख चुके होंगे। मणिकर्णिका में नजर आई अंकिता को, बागी में भी देखा गया है। अंकिता लोखंडे को काफी बड़ी पहचान बॉलीवुड में अब तक नहीं मिल पाई है, अब भी वो संघर्ष कर रही हैं।
कई बड़ी फिल्में अंकिता लोखंडे ने अपने निजी जिंदगी की वजह से छोड़े। बाजीराव मस्तानी तक में अंकिता को काम करने का मौका मिला था। सुल्तान के भी ऑफर आए थे, लेकिन अफसोस डिप्रेशन से जूझ रही अंकिता के लिए आसान नहीं था उभर पाना। बीमारी से पीड़ित रहने पर अंकिता ने इतने चीजों से डील किया है। गौर हो कि पिछले दिनों अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये भी बताया कि कैसे उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। सुशांत सिंह राजपूत से दूर होना उनके लिए डरावने सपने जैसा था। वो कभी ख्याल तक नहीं कर पाई थी कि वो उनसे दूर जाएंगी। पूरे घर में सुशांत और अपनी तस्वीर लगाकर सारी यादें शेयर करने वाली अंकिता ने सुशांत के अपने परिवार को भी अपना परिवार बना लिया था। शादी भले ना हुई हो, लेकिन ये दोनों साथ जब रहते थे, एक पत्नी की तरह, एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह, एक सपोर्टर की तरह, एक बेहतर हिम्मत देने वाली ऐसी हमसफर बन चुकी थी अंकिता सुशांत की जिंदगी में कि सुशांत जब अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत कर रहे थे, काई पोचे से लेकर जब फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अंकिता लोखंडे के साथ रिश्ते में रहकर सुशांत ने जब काम किया था, बॉलीवुड में जा चुके सुशांत को सपोर्ट करने के लिए उनके हर फिल्मी सफर के दौरान एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ने पर भी अंकिता उनके सपोर्ट में रही। राबता फिल्म के सेट पर जब कृति सेनन के करीब आए थे सुशांत, कहा जाता है कि अंकिता ने तब भी उन अफवाहों पर विराम लगाया था। दोनों साथ नजर आए थे सितंबर में शो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी के रिलीज होने के बाद शादी को लेकर बात करते हुए अवार्ड शो में लग रहा था ये शादी कर लेंगे। 3 महीने बाद दिसंबर में इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन अचानक इनका रिश्ता टूट गया, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान पटौदी से लेकर रिया चक्रवर्ती के साथ रिश्ते में रहे। रिया ने 8 जून की तारीख को उनका घर छोड़ा था और ठीक 5 दिन बाद 14 जून की तारीख को सुशांत के गुजर जाने की खबर आई। ये बात अलग है कि अंकिता सुशांत से उभरने के बाद, सुशांत से दूर जाने के बाद पिछले कुछ सालों में विकी जैन के साथ काफी अच्छे रिश्ते में रह चुकी हैं, लेकिन विकी जैन के साथ रिश्ते में रहते हुए अभी अंकिता लोखंडे को काफी चीजों से डील करना पड़ा। सुशांत के जाने के बाद अंकिता बहुत ज्यादा रोई है, बिलखी है परिवार से लिपटकर। अंकिता आज भी उनके बारे में बात करते हुए रो पड़ती है। टीवी शो में उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है सुशांत को। सुशांत के लिए जस्टिस की मांग करने वाली अंकिता एक बार भी नहीं सोची कि वो कैसे विकी जैन को समझाएंगी, क्योंकि विकी ने हमेशा उनका सपोर्ट किया। ये सब जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने वाकई में काफी प्रॉब्लम से डील किया, लेकिन अंकिता लोखंडे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन अंकिता लोखंडे के लिए इस वक्त इस बारे में बात करना आसान नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके न्याय के लिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ डटकर परिवार के सपोर्ट में खड़ी रहने वाली अंकिता लोखंडे ने खुलकर अपनी बात रखी। ये बात अलग है कि कई बार अंकिता को अब तक ट्रोल किया जा चुका है, लेकिन अंकिता लोखंडे ने 2 बार काज का सामना करने के बाद, फिल्मों के ऑफर ठुकराने के बाद, सिर्फ और सिर्फ सुशांत की जिंदगी बनाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनकी करियर बनाने के लिए अपनी फिल्मों को छोड़ दिया था। जो रोल उन्हें मिले थे फिल्मों में वो छोड़ चुकी थी। जी हाँ, साल 2019 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। अंकिता ने कहा, मैंने बहुत कुछ गिव अप किया सिर्फ और सिर्फ सुशांत को बनाने के लिए। अंकिता ने कहा कि वो पूरी तरह से, मैं किसी भी तरह से नहीं चाहती थी कि सुशांत में कोई कमी हो। सुशांत वो और शाहरुख एक ही जगह बैठे थे और इस बारे में सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी एक बेस्ट पार्टनर बनना था, और आज उन्हें कोई पछतावा नहीं इस बात का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शख्स को बनाया था उस वक्त जो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, और वो सुशांत थे। उन्हें सपोर्ट करने के लिए उन्हें कोई भी गम नहीं है इस बात का। ब्रेकअप के बाद उन्होंने वैल्यूज़ को समझा और अपने वर्थ समझे, और आज वो अपने आप को समझकर काफ़ी आगे आ पाई हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने क्या कहा है अपने इंटरव्यू में अंकिता की ने। अंकिता के एक एक शब्द में वो दर्द था जिसे बयां करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा रहे थे।
रोती हुई अंकिता, जिन्होंने पूरे दुनिया भर के सामने सुशांत की तारीफ की। सुशांत ने उन्हें छोड़ा, सुशांत से उनका ब्रेकअप हुआ, लेकिन सुशांत के जाने के बाद न्याय की मांग करने वाली अंकिता ने एक शब्द भी सुशांत के खिलाफ नहीं कहा। यह सच्चा प्यार था अंकिता लोखंडे का, जिसकी वजह से आज उन्हें शिकायतें नहीं है कि उन्होंने कितनी भूल की अपने फिल्मी सफर को आगे ना बढ़ाकर। खैर, वक्त हो गया है आज यहीं पर विदा लेने का। ऐसे ही खास कार्यक्रम में अगले एपिसोड में लेकर आएंगे आपकी ही पसंदीदा कलाकारों की जिंदगी के कुछ ऐसे ही नए किस्से साझा करने के लिए। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।